जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मेरे भाई नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल हैं? 5 से 11 तक है। अब पहला इसमें आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब 26 जनवरी 1950 तक जो भारत 26 जनवरी 1950 से पहले जितने लोग भारत में थे सब भारत के नागरिक हो गए। उसके बाद इसमें 3 प्रकार का प्रावधान था। नंबर 1 जन्म से नागरिकता, जिसने भारत में जन्म लिया भारत का नागरिक होगा। नंबर 2 क्या था? माता पिता के जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता। नंबर 3 क्या था? संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 5 वर्ष रहा हो वह भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी? जैसे जो लोग 19 जुलाई 1948 के 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए उनको, जैसे जो संविधान लागू होने के पहले पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, और वो अब भारत आ गए 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, अगर वो 5 साल भारत में रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। संविधान आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर भारत आना चाहते हैं, जैसे जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और वह दोबारा भारत में आना चाहते हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? वह 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत आएंगे और 6 महीने भारत में रहते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 6 क्या कहता है? जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं। आर्टिकल 7 पाकिस्तान से भारत। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत से बाहर जो लोग रहते हैं उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी? जैसे बहुत से लोग भारत से बाहर भी रह रहे थे, क्योंकि विरोध भारत में तो हो ही नहीं रहा था, विदेश में भी हो रहा था। जैसे उनके जो वहाँ लड़के हैं जिनके बच्चे का जन्म भारत विदेश में हुआ उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? क्योंकि उनके माता पिता भारत के नागरिक थे, वो विदेश में आंदोलन कर रहे थे, तो वो जन्म से भारत के नागरिक हैं, भले उनका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन वह भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई ग्रहण करता है, जैसे कोई किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है, जैसे मान लीजिए कोई कल लंदन की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई बिना भारत से बताए 7 वर्ष तक लगातार अगर विदेश में रहता है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना। नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई अवैध कार्य नहीं करेंगे, मतलब इनलीगल कार्य नहीं करेंगे जो कानून के विरोध में हो। जैसे मान लीजिए कल भारत पाकिस्तान से युद्ध हो जाए और आप पाकिस्तान की जिंदाबाद करने लगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी नागरिकता इनलीगल जो मतलब संवैधानिक नहीं है उसी पर नागरिकता समाप्त की जाएगी, जो संवैधानिक है उस पर नागरिकता नहीं समाप्त की जाएगी। आप इनलीगल कार्य नहीं कर सकते हैं, मतलब अवैध कार्य नहीं कर सकते हैं। अवैध कार्य मतलब जैसे विदेशी जो विरोधी देश हैं, अगर आप उनका जिंदाबाद करते हैं या भारत के विरोध में कुछ करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? भारतीय नागरिकता पर नियम कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट बना देगी नागरिकता पर नियम कानून, संसद नियम कानून बनाएगी। अब देखते हैं मेरे भाई भारतीय नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955 में। पहला अधिनियम कब आया? 1955 में। संशोधन कब हुआ? 1986 में। अधिनियम आया 1955 में, संशोधन हुआ 1986 में। संशोधन कई बार हुए, 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003, 2005, 2015, 2019 में, ठीक है। अब 1986 में जब संशोधन हुआ इसमें क्या कहा गया कि अच्छा हमें नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से। नागरिकता हमें 5 प्रकार से मिलती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण, नंबर 4 देशीकरण, नंबर 5 अर्जित भूखंड। अब देखते हैं जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता जब 1955 में नियम आया और 1986 में संशोधन किया गया कि कोई व्यक्ति जन्म से, मतलब 1900 संविधान लागू होने से पहले जो भारत में थे वो तो भारत के नागरिक थे ही थे, और उसमें 19 फिर जब 1986 में संशोधन हुआ
इसके पहले क्या था, यदि कोई भारत 1986 के पहले यदि कोई भारत में जन्म लेता था तो वह भारत का नागरिक होता था। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई पाकिस्तान से भारत आ गया, कोई महिला पाकिस्तान से भारत आई और उसकी डिलीवरी भारत में हुई, वह उसका बच्चा भारत का नागरिक हो गया 1986 के पहले। लेकिन 1986 में संशोधन किया गया कि ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, अगर उसकी डिलीवरी भारत में होती है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है, 1986 में कहा गया कि यदि उसका माता पिता, यदि जो बच्चा, जिस बच्चे का जन्म होगा, उसका माता या पिता, उसके माता पिता की नागरिकता अगर भारत की है तभी वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, और उसके बाद 2003 में क्या किया गया कि 2003 में कहा गया कि उसके माता पिता दोनों में से दोनों वैलिड होने चाहिए, जैसे उनकी नागरिकता लीगल होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि इनलीगल नागरिकता। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई लंदन से यहाँ आया घूमने टहलने, आया 4-6 महीने के लिए यहाँ आया या पढ़ने आया किसी विश्वविद्यालय में, उसको किसी लड़की से अफेयर हो गया। अगर उसका जो बच्चा होगा, क्या वो भारत का नागरिक होगा? 2003 में संशोधन किया गया नहीं, क्योंकि आप 6 महीने आए, 6 महीने मतलब आप आए रहें, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप 1 साल 1.5 साल में आपके बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। नहीं, आपके माता पिता दोनों की एक वैलिड नागरिकता हो, मतलब जो लड़का है वो भी प्रॉपर यहाँ रहे तभी वह भारत का नागरिक होगा। और आर्टिकल इसमें क्या कहता है, वंश के आधार पर नागरिकता। जैसे हम सबको तो वंश के आधार पर मिली नागरिकता, क्योंकि माता पिता सब यहीं के थे। दूसरा, पंजीकरण। यदि आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई लंदन से आए और कहे कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसे कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, तब वो पंजीकरण कराएगा। तब भारत सरकार उसका सर्वे करेगी, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका नेचर कैसा है, तब वह नागरिकता देगी। चौथा क्या कहता है, देशीकरण। जैसे कोई भी हो गया, जैसे किसी भी देश से आ गया, अगर उसे भारत बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और वह लगभग पिछले 12 महीने से लगातार भारत में हो, और 10 से 12 महीने तक पिछले 12 महीने से लगातार भारत में रहा हो, और लगभग 11 से 14 साल तक भारत में ही प्रॉपर रह रहा हो, तो वह उसे, और किसी एक भाषा को बढ़िया से जानता हो, हमारी 22 भाषाओं में से, ठीक है, अनुसूची 8 की जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से एक भाषा को बढ़िया तरीके से जानता हो, तो वह उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसके आधार पर? देशीकरण के आधार पर। और आर्टिकल इसमें चौथा क्या है, पांचवा क्या है, भूमि अर्जित। जैसे मान लीजिए कल अगर पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाता है, तो पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, नागरिकता प्राप्ति संबंधी पाँच नियम हैं। जन्म से, वंश से, देशीकरण, पंजीकरण, अर्जित भूमि। जन्म, वंश, देशीकरण, अर्जित भूमि, पंजीकरण। नागरिकता त्याग संबंधी, नागरिकता पे खत्म कैसे होगी, इसके दो हैं, इसके दो नियम। नागरिकता का अंत कैसे होगा? नागरिकता प्राप्ति संबंधी 3 प्रावधान है। नागरिकता त्यागने संबंधी, आपकी नागरिकता खत्म कैसे हुई किसी भी व्यक्ति की, उसके 3 प्रावधान। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यदि वो पागल दीवारी हो जाता है, उसके बाद की नागरिकता समाप्त की जाएगी। उसके बाद यदि वह भारत के जो विदेशी, मतलब जो भारत के विरोधी देश है, अगर उससे वह संधि समझौता करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, एक बार हम